नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में आज नहीं हो पाएंगे मेयर चुनाव, आपने कहा पुरानी परंपरा तोड़ना चाहते हैं उपराज्यपाल। राजधानी दिल्ली में 26 अप्रैल यानी आज होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से परमिशन मिल गई है। चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर सूचित किया कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख को लेकर आयोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस की ओर से भी मेयर चुनाव के लिए मंजूरी मिल गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में मेयर का चुनाव होना है, लेकिन अब तक पीठासीन अधिकारी के नाम वाली फाइल चुनी हुई सरकार को नहीं मिली है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में हिंसक झड़प, आपस में भिड़े कैदी एक दूसरे पर सुए से किया अटैक। तिहाड़ जेल में दबदबा कायम रखने के लिए कैदियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर सुए से अटैक करना शुरू कर दिया। इस घटना में 4 कैदी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केजरीवाल पर दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के दौरान 170 फोन नष्ट करने का आरोप। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर सबूतों से छेड़छाड़ के कारण हुई है। इसमें घोटाले की अवधि के दौरान लगभग 170 मोबाइल फोनों को नष्ट करना भी शामिल है। केजरीवाल ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हलफनामे में ईडी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल 9 बार समन किए जाने के बावजूद पूछताछ से बचते रहे। हाईकोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक न लगाए जाने के बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ ईसी में शिकायत। केरल के विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने गुरुवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है। सतीसन ने आरोप लगाया कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में रुख बनाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दक्षिणी राज्य के विभिन्न चर्चों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं। सतीसन ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर आदर्श आचार संहिता के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया। संपत्ति के बंटवारे पर हुआ मंथन तो सुप्रीम कोर्ट बोला हम मार्क्सवादी व्याख्या का पालन नहीं कर सकते। संपत्ति के फिर से बंटवारे पर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना है। यह कहना खतरनाक होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह संविधान के अनुच्छेद 39B की जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर की 1977 की मार्क्सवादी व्याख्या का पालन नहीं कर सकती है। इसमें कहा गया था कि सार्वजनिक भलाई के लिए एक समुदाय के भौतिक संसाधनों में पुनर्वितरण के लिए निजी संपत्तियां शामिल होंगी। विशेषज्ञ का दावा, भारत में हो रहा लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे खर्चीला। भारत में हो रहा इस साल का लोकसभा चुनाव खर्च के मामले में पिछले रिकॉर्ड तोड़ने और दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव होने जा रहा है। एक चुनाव विशेषज्ञ ने यह बात कही। चुनाव संबंधी खर्चों पर पिछले करीब 35 साल से नजर रख रहे गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन भास्कर राव ने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में अनुमानित खर्च 1,35,00,000 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 में खर्च किए गए 60,000 करोड़ रुपए से 2 गुने से भी अधिक है। हॉर्लिक्स नहीं है अब हेल्दी ड्रिंक, सरकार के निर्देश के बाद कंपनी ने बदल दी कैटेगरी। हॉर्लिक्स अब हेल्दी ड्रिंक नहीं रह गई है। भारत सरकार के आदेश के बाद इसकी पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कैटेगरी बदल दी है और इससे हेल्दी का लेबल हटा दिया है। अब इसकी कैटेगरी का नाम बदलकर फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स कर दिया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कई पेय पदार्थों की कंपनियों को अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी को हटाने का निर्देश दिया था। भारत ने मानवाधिकारों पर अमेरिका की रिपोर्ट को बताया पूरी तरह भेदभावपूर्ण। भारत ने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर अमेरिकी विदेश विभाग की हालिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मणिपुर और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को भेदभावपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग का ये दस्तावेज पक्षपातपूर्ण है। ये भारत के प्रति उनकी खराब समझ को भी दिखाता है। अरुणाचल प्रदेश में भारी भूस्खलन, चीन सीमा से लगने वाले इलाके से टूटा संपर्क। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी भूस्खलन होने की खबर है। इसकी वजह चीन से लगने वाली सीमा से सटे इलाके, जिसमें दिबांग घाटी के इलाके भी शामिल है, से संपर्क टूट गया है। एक अधिकारी के अनुसार संबंधित इलाके में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस वजह से ही कई जगह पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मरम्मत के काम में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश बना भारत। इंडिया का पासपोर्ट दुनिया भर में दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। एक हालिया स्टडी में इनका खुलासा हुआ है। एक भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों की वीजा मुक्त यात्रा भी कर सकता है। वहीं यूएई का पासपोर्ट विश्व स्तर पर सबसे किफायती पासपोर्ट के रूप में टॉप पर है, जो अधिग्रहण लागत और वीजा मुक्त पहुंच देने वाले देशों की संख्या दोनों के सबसे आगे है। बता दें कि ये स्टडीज ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU द्वारा की गई है, जिसमें विभिन्न देशों में पासपोर्ट अधिग्रहण लागत की तुलना की गई है। दिल्ली में पाई गई लुप्त होती मेंढक की सबसे छोटी प्रजाति। दिल्ली के वैज्ञानिकों ने मेंढक की प्रजातियों पर शोध किया और पाया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मेंढक की सबसे छोटी प्रजाति गायब हो रही है। ये दिल्ली के सिर्फ कुछ ही इलाकों में पाए जा रहे हैं। शोधकर्ताओं ने इन्हें इनकी आवाज से पहचाना, जो काफी तेज और यूनिक होती है। इनके किए गए शोध को अमेरिकी जर्नल PJ में छापा गया। ये शोध एक तरह से खतरे की घंटी भी है, क्योंकि मेंढकों का खत्म होना प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है। मेंढक नहीं रहेंगे तो कीड़े मकोड़ों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी धूल भरी आंधी। राजधानी में फिजा एक बार फिर बदलने वाली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। वहीं शाम व रात के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान धूल भरी आंधी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है। हालांकि इससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली जल बोर्ड की गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। ओखला के जामिया नगर सेलिंग क्लब रोड पर धोबी घाट स्थित दिल्ली जल बोर्ड की गोदाम में गुरुवार दोपहर को भीषण आग लग गई। गोदाम में रखे प्लास्टिक के पाइप में आग लगने से इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि धुआं काफी ऊंचाई तक दिख रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल की 10 गाड़ियों ने पानी की बौछार की और आग पर काबू पाया गया। चीन ने फिर हदें की पार। सियाचिन ग्लेशियर के पास सड़क बना रहा ड्रैगन। चीन ने फिर से हदें पार की है। अब वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के पास सड़क बना रहा है। यह खुलासा सैटेलाइट इमेज के जरिए हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह सड़क कंक्रीट की है। भारत को इस पर आपत्ति है। यह सड़क अवैध रूप से कब्जा कश्मीर में, यानी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन के उत्तर में बन रही है। अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक हिस्सा चीन के पास 1963 में गया था। वहां शक्सगम घाटी में चीन हाईवे G219 का विस्तार कर रहा है। यह इलाका चीन के शिनजियांग से सटा हुआ है। दिल्ली के बाद अब जयपुर मेट्रो में भी मिलेगा हिमाचली सेब जूस। यात्रियों के लिए लगेंगे 85 बिक्री बूथ। हिमाचल प्रदेश विपणन निगम के सेब जूस को सरकार जयपुर मेट्रो में भी उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। इसके लिए जयपुर मेट्रो रेल निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों में कियोस्क यानी बूथ चयनित करने का कार्य चल रहा है। बिक्री बूथ चयनित होने के बाद जयपुर मेट्रो स्टेशन पर हिमाचली सेब जूस यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगा। अभी तक सर्वे में 85 बिक्री बूथ लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। सेब के जूस के अतिरिक्त एप्पल कॉन्सेंट्रेट, वाइन, सिरका सहित कई अन्य उत्पाद उपलब्ध होंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।